हेलो दोस्तों, केसीबी कैरियर क्लासेज में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज अपन केसीबी कैरियर क्लासेज में जो कि बच्चे अभी 12th पास आउट हुए हैं, जो कि बोलते हैं सर आगे हम क्या करें, कौन सा सब्जेक्ट लें ताकि हम सही किसी भी चीज़ को आगे बढ़ सकें। कि बीएससी एग्रीकल्चर 12th पास आउट स्टूडेंट अभी पूछते हैं कि सर हम बीएससी एग्रीकल्चर करना चाहते हैं। बीएससी एग्रीकल्चर कर तो लेंगे सर, आगे उसमें स्कोप क्या है, क्या क्या एग्ज़ाम देने पड़ेंगे सर। उसमें हमारे को कुछ बोलते हैं सर हमें कुछ पता नहीं आता इनके बारे में, कब एग्ज़ाम आते हैं, कब डेट निकलती है, कब। तो उसके बारे में विस्तृत जानकारी से आज मैं बताता हूँ कि बीएससी एग्रीकल्चर में क्या क्या स्कोप है, कौन कौन से एग्ज़ाम देने पड़ते ताकि कॉलेज में आपको मिलेगी कौन कौन से। तो इसके बारे में पूरा बताता हूँ। 4th ईयर अंडर ग्रेजुएट कोर्स एबिलिटी, ये चार साल का कोर्स होता है बीएससी एग्रीकल्चर। बीएससी एग्रीकल्चर आप करोगे 4 साल का कोर्स होगा। उसमें आपको 12th पास एनी स्ट्रीम, एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, मैथ, 3 सब्जेक्ट होते हैं। उसमें आप बीएससी एग्रीकल्चर कर सकते हो। एग्रीकल्चर 12th बेस में होती है बीएससी एग्रीकल्चर। बायोलॉजी, मैथ में आपको डेयरी टेक्नोलॉजी उद्यम, राजस्थान के एकमात्र विश्वविद्यालय जो कि मैथ में बीटेक उदयपुर में मिलती है, एमपीयूटी में। एडमिशन इसमें दोस्तों, इसमें एडमिशन प्रोसेस क्या होता है, इसमें एडमिशन इंट्रेंस एग्ज़ाम आफ्टर 12th पास, 12वीं बाद में एग्ज़ाम होते हैं। कौन कौन से एग्ज़ाम होते हैं उनके बारे में स्टूडेंट बोलते हैं उनके सर हमें उनके बारे में कुछ पता नहीं होता कि कब निकलते कब नहीं निकलते। तो उसके बारे में एग्ज़ाम होते हैं आईसीआर, इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च। ये नई दिल्ली द्वारा संस्थान द्वारा कराया जाता है। आईसीआर द्वारा नई दिल्ली संस्थान है, वहाँ से आईसीआर का एग्ज़ाम होता है। बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ये जो कि उत्तराखंड बनारस में है, वहाँ से ये एग्ज़ाम होते हैं। ये दोनों इंडिया लेवल के होते हैं। ये दोनों एग्ज़ाम इंडिया लेवल के होते हैं, आईसीआर और बीएचयू, ये दोनों एग्ज़ाम इंडिया लेवल के होते हैं। और जेट जॉइनिंग इंट्रेंस टेस्ट, ये हर स्टेट में, राजस्थान में जेट होता है। और हर स्टेट में अलग अलग कॉलेजों द्वारा अलग अलग एग्ज़ाम करवाए जाते हैं ताकि वे अपने स्टेट में अपनी यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिलाने के लिए जेट एग्ज़ाम होता है और इसमें ये एग्ज़ाम का मई जून में होता है। ये राजस्थान में मई जून में होता है और इसकी अभी एग्ज़ाम डेट आई हुई है। ये मई जून जुलाई अगस्त में होता है। और इसके बाद फिर स्टूडेंट बोलते हैं कि हम बीएससी एग्रीकल्चर कर तो लेंगे, लेकिन उसके बाद में आगे स्कोप क्या है, हम आगे करेंगे क्या, इसमें क्या क्या गवर्नमेंट जॉब है, क्या प्राइवेट सेक्टर है, हम किस में जाना पसंद करेंगे। एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र, राजस्थान में स्कोप फर्स्ट वैकेंसी आती है एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र, जो कि 12th पास, जो स्टूडेंट 12th पास है ओनली फॉर एग्रीकल्चर सब्जेक्ट से, बायोलॉजी मैथ वाले इस एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं, ओनली फॉर एग्रीकल्चर। जो स्टूडेंट 12th में एग्रीकल्चर सब्जेक्ट है वो स्टूडेंट एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का एग्ज़ाम दे सकते हैं। सेकंड आती है एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, AFO, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर। इसमें क्वालिफिकेशन बीएससी एग्रीकल्चर प्लस एमएससी आप किसी से भी हॉर्टिकल्चर, एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस, एनिमल हस्बेंड्री, फॉरेस्ट्री, किसी से भी आप एमएससी होना चाहिए और आप AFO का एग्ज़ाम दे सकते हो। एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर होता क्या है, जो कि वो किसानों के हर स्टेट में, हर ज़िले में संस्थान बनी हुई है। एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर बैठते हैं ताकि वे सुपरवाइजर को देते हुए सुपरवाइजर को प्रोडक्ट देते, जैसे कि अभी टिड्डिया नियंत्रण चल रही है तो उसका नियंत्रण कैसे किया जाए, तो ये एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर सुपरवाइजर को बोलते हैं कि इनके टिड्डिया नियंत्रण के लिए एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर होना चाहिए। फिर है AO, एग्रीकल्चर ऑफिसर। इसमें एमएससी क्वालिफिकेशन मांगते हैं। एमएससी आप किसी से भी हो सकती है, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर से, एग्रोनॉमी से, एनिमल हस्बेंड्री, फॉरेस्ट्री या फिर सॉइल साइंस, किसी से भी आप एग्रीकल्चर एमएससी हो तो आप एग्रीकल्चर ऑफिसर का एग्ज़ाम दे सकते हो। ठीक है।
फिर डबल एओ एग्ज़ाम होता है एग्रीकल्चर असिस्टेंट ऑफिसर। एओ से जस्ट नीचे वाली जॉब है ये, एओ से जस्ट नीचे जॉब आती है एग्रीकल्चर असिस्टेंट ऑफिसर। इसमें क्वालिफिकेशन मांगते हैं बीएससी, ओनली फॉर 12 बीएससी होनी चाहिए। बीएससी हॉर्टिकल्चर है, ऑनर्स बी हॉर्टिकल्चर, एग्रोनॉमी, फॉरेस्ट्री या फिर सोइल साइंस, किसी से भी एग्रीकल्चर बीएससी होनी चाहिए बस इसमें। फिर आती है एआरओ एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर। एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर में क्या होता है, एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर में बीएससी प्लस एमएससी प्लस पीएचडी मांगते हैं, तीनों डिग्री इसमें अवेलेबल मांगते हैं, ताकि इसमें बड़ी जैसे कि यूनिवर्सिटी जॉबनेर SKNU जॉबनेर यूनिवर्सिटी है, MPUT उदयपुर है, तो मतलब कि रिसर्च का मतलब कि नई नई सीड टेक्नोलॉजी करना, मतलब कि ये संक्रमित फसलें हैं, संकरण फसलें हैं, संकुल हैं, अलग अलग वेराइटी निकालना। और जैसे कि एनिमल हस्बेंड्री से जो करते हैं, एनिमल हस्बेंड्री से अलग अलग गायों की नस्लें निकालना, भेड़ की नस्लें निकालना, ये होती है। इसमें एग्रीकल्चर ARO होता है। इसमें एग्रीकल्चर BSc MSc और PhD तीनों डिग्रियाँ मांगते हैं। फिर आते हैं अपने बैंक सेक्टर में। राजस्थान इंडिया लेवल में, राजस्थान और इंडिया में हर बैंक में एग्रीकल्चर स्टूडेंट की जिन्होंने BSc MSc कर रखी, उसमें एग्रीकल्चर के प्रत्येक बैंक में एक एक सीट खाली रहती है बैंक सेक्टर लोन में, ताकि वह स्टूडेंट किसानों को लोन आसानी से प्रोवाइड करा सके। मतलब कि क्या क्या प्रोसेस होता है, क्या क्या नहीं होता, वो एग्रीकल्चर स्टूडेंट को पता रहता है, इसीलिए प्रत्येक बैंक में रहती है। फिर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जैसे कि अपने राजस्थान में 5 यूनिवर्सिटी है, उदयपुर, कोटा, बीकानेर, जोधपुर, जोबनेर, ये 5 यूनिवर्सिटी है एग्रीकल्चर प्रोफेसर यूनिवर्सिटी। ये एग्रीकल्चर में जैसे कि प्रोफेसर के लिए, प्रोफेसर लेवल में पढ़ाने स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए वहाँ पे वैकेंसी निकलती है। ये 2 साल में एक बार निकलती है, प्रोफेसर की 2 साल में एक बार निकलती है। और फील्ड ऑफिसर, वहीं पर ही फील्ड, मतलब कि कॉलेज में स्टूडेंट आते हैं, BSc वाले स्टूडेंट हैं, उनको कि मतलब कि फील्ड दिखाना है, उसमें क्या क्या करवाना है, क्या क्या नहीं। लेब के लिए फील्ड ऑफिसर की आवश्यकता होती है। तो ये प्रोफेसर और फील्ड ऑफिसर ये गवर्नमेंट जॉब है। फिर प्रोडक्शन मैनेजमेंट KVK का मतलब होता है कृषि विज्ञान केंद्र, जो कि हर ज़िले में होता है, हर ज़िले के हर तहसील में होता है, जहाँ ताकि वहाँ से मतलब कि नई नई वेराइटियाँ डेवलप करना, तो उसका मैनेज कैसे करें, उसमें क्या क्या तत्व डालें ताकि वो अधिक से अधिक उत्पादन दे सके अपने को, और ताकि कम समय में अधिक उत्पादन, कम ज़मीन पे अधिक उत्पादन के लिए नई नई वेराइटियाँ डेवलप करता है KVK कृषि विज्ञान केंद्र। ये प्रोडक्शन मैनेज के लिए ये जॉब आती है। फिर आती है अपने निबाड़ जॉब। ऑल ओवर इंडिया में निबाड़ बैंक के द्वारा किसानों को सबसे ज़्यादा लोन प्रोवाइड किया जाता है। सबसे ज़्यादा लोन कौन से बैंक से कराते हैं? निबाड़ बैंक से। ये निबाड़ बैंक जो कि हर सेक्टर में, हर बैंक हो, RBI हो, PNB हो, SBI हो, IDF, जो भी बैंक होते हैं उसमें किसानों को सबसे ज़्यादा लोन प्रोवाइड निबाड़ बैंक कराता है। फिर स्टूडेंट बोलते हैं कि सर ये तो सरकारी जॉब हो गई, लेकिन सर हम सरकारी में जाने का इंटरेस्ट नहीं है, हम प्राइवेट करना चाहते हैं। हमें तो बस किसी को होता है कि हम तो गवर्नमेंट में नहीं भेजना चाहते, बस हम तो प्राइवेट ही करवाना चाहते हैं। तो फिर प्राइवेट में क्या स्कोप है? प्राइवेट में बहुत सारे स्कोप है। प्राइवेट में जैसे कि सीड कंपनी, सीड का मतलब बीज को कैसे, कौन से बीज होते हैं, प्रमाणित बीज है, उनको प्रमाणित कैसे बीज बनाया जाए, उनकी वेराइटियाँ कौन सी है, वो उनको अच्छे से अच्छे, और जैसे कि गवर्नमेंट स्तर पर KVK निकालता है, तो सीड कंपनी वो होती कि हम अच्छी से अच्छी वेराइटी निकालें और किसानों को दें, ताकि अच्छे प्रोडक्शन कमा सके और अच्छी सैलरी कमा सके। फिर आती है डेयरी फार्म में ओनली फॉर मैथ वाले, जेड से क्वालिफाइड मैथ स्टूडेंट, बीटेक स्टूडेंट ही ओनली फॉर डेयरी फार्म में जा सकते हैं। डेयरी फार्म में ओनली फॉर मैथ से जो बीटेक करते हैं वही डेयरी फार्म में जा सकते हैं। डेयरी फार्म में गवर्नमेंट जॉब भी होती है,
जो कि राजस्थान में एकमात्र कॉलेज है MPUAT उदयपुर में है, जो कि डेयरी में से बीटेक करवाती है डेयरी में। फिर है एग्रीकल्चर मार्केटिंग। एग्रीकल्चर के मार्केटिंग के बारे में क्या होता है? एग्रीकल्चर की मार्केटिंग वो होती है जो कि किसी मतलब कि किसानों के पास प्रोडक्शन हो गया तो प्रोडक्शन को मंडियों तक कैसे पहुंचाया जाए, तो उसमें बीच में दलाल होते हैं, तो दलाल आधा पैसा खा जाते हैं। तो एग्रीकल्चर मार्केट में जो कि किसानों द्वारा माल बेचा जाता है वो डायरेक्ट मंडियों में खरीदा जाता है, उसे एग्रीकल्चर मार्केटिंग कहते हैं। वो एग्रीकल्चर मार्केटिंग होती है। फिर है टोबैको कंपनी। टोबैको कंपनी वो कंपनी जो कि तंबाकू बनाए जाते हैं, बीड़ी सिगरेट गुटखा वो तंबाकू सब यहाँ पे बनते हैं, और इसमें मेडिसिनल भी बनते हैं। फिर है अपनी एक गार्डन मैनेजमेंट। गार्डन मैनेजमेंट होता है जैसे कि अपना ताजमहल गार्डन है, लाल बाग गार्डन है, मरुद्यान गार्डन है, तो इनका मैनेज कैसे करें कि मतलब उनको व्यवस्थित तरह से रखें, कोई कीट तो नहीं लग रहा, कोई डिजीज़ तो नहीं लग रहा इनको, उनकी साइज़ कैसी है, ऊपर नीचे तो नहीं, प्लांट ज़्यादा बड़ा तो नहीं हो गया, उनको व्यवस्थित तरीके से रखें ताकि जो बाहर से जो प्रदर्शन मतलब कि जो व्यक्ति देखने के लिए आते हैं वो अपनी ओर आकर्षित हो, वो गार्डन मैनेजमेंट होता है। फिर पेस्टिसाइड। पेस्टिसाइड कंपनी होती है जो कि खाद बीज है पेस्टिसाइड, जो कि कोई फसल में डिजीज़ लग गया या कीट लग गया तो उसका नियंत्रण कैसे करेंगे, तो पेस्टिसाइड कंपनी से अधिक प्रकार के केमिकल है, बायोलॉजिकल है, फिजिकल है, ऐसे केमिकल निकालेंगे और दवाइयाँ निकालेंगे, और वे छिड़काव करने के लिए छिड़काव की दवाएँ निकालेंगे, उसे पेस्टिसाइड कहते हैं। ये कंपनी है। इसके अलावा ये तो है प्राइवेट जॉब की कंपनियाँ, लेकिन इनमें सैलरी कम होती है। फिर इनसे अगर अच्छी सैलरी पाने के लिए फिर आती है PVT LTD। PVT जो कि इनसे बड़ी कंपनियां हैं और अच्छी सैलरी है। निर्मल सीड PVT, निर्मल सीड जो कि ये अभी आया था ना सीड कंपनी, ये इनसे छोटी कंपनियां हैं। ये बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं ताकि वह ये कंपनियां बीज ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर सके, फिर ये कंपनियां सीड कंपनी को देती है और ये किसानों को अवेलेबल कराती है। ये इनसे होती है। अंकुर सीड है, ये भी कंपनी का नाम है, ये प्राइवेट है। नेशनल सीड कॉर्पोरेशन होता है, ये भी नेशनल सीड कॉर्पोरेशन, ये भी प्राइवेट कंपनी है। कावेरी सीड, ये सब कंपनियां बीज की जो कि नई नई वेराइटी डेवलप करती रहती है। अलग अलग हर साल कम से कम 200 से 300 वेराइटी नई निकालती रहती है। प्राइवेट है, गवर्नमेंट है, हर क्षेत्र में अलग अलग वेराइटी निकालते रहते हैं ताकि किसानों को अधिक से अधिक प्रोडक्शन मिल सके और अधिक से अधिक मनी कमा सके, और कम समय में अधिक प्रोडक्शन और कम क्षेत्र में अधिक प्रोडक्शन कमाने के लिए ये नई वेराइटी निकालते हैं। फिर एक फर्टिलाइजर कंपनी, केमिकल कंपनी, नेशनल फर्टिलाइजर वो होता है जो कि केमिकल, फिजिकल, बायोलॉजिकल ये 3 होते हैं जो कि ये करती तो है फर्टिलाइजर कंपनियाँ, केमिकल फर्टिलाइजर ये कंपनियाँ हैं तो सुनिए, लेकिन इसका यूज ज़्यादा करने से जो अपनी भूमि होती है वो बंजर होती है। हम इसका यूज़ तो करते हैं, इससे अपन को प्रोडक्शन मिलेगा, लेकिन इससे हमारे ह्यूमन बॉडी में इफेक्ट पड़ेगा और सोइल बंजर होगी। और इसके अलावा अभी मोदी सरकार द्वारा अभी नए चलाए जा रहे हैं ताकि अभी चल रहे हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है? अभी वर्तमान में प्रेजेंट टाइम में स्टूडेंट कुछ करना चाहते तो आगे बढ़ना है तो उनको अभी ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में ध्यान देना चाहिए। ऑर्गेनिक फार्मिंग होती क्या है? ऑर्गेनिक फार्मिंग वो होती है जो कि देखो वर्मी कंपोस्ट है, केंचुओं द्वारा जो खाद बनाई जाती है ना उसे वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। अपने घर पे रहते हो, गाय भैंस भेड़ बकरी वे सबके घर पे आसानी से अवेलेबल होती है। उनका गोबर गौमूत्र जो उनकी वेस्टेज होती है उनको यूज में लेना चाहिए, उनको ऑर्गेनिक बनाना चाहिए, प्योर ऑर्गेनिक, ताकि अपनी भूमि बंजर नहीं हो, ह्यूमन बॉडी को इफेक्ट ना हो। ये इसी कारण से अपन अभी चल रही है कि भूमि बोलते कि यार हमारी भूमि बंजर हो गई, तो वे उसका कारण है केमिकल फर्टिलाइज़र यूज करने के कारण अपनी भूमि बंजर हो जाती है। तो अभी
मोदी द्वारा अभी मोदी द्वारा बहुत सारे अभियान चलाए जा रहे हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में जगाया जा रहा है। अभी वर्तमान में 4 से 5 दिन पहले अभी लंदन से एक लड़की आई थी, उसका नाम तो भी मैं भूल गया, लेकिन आई थी, उन्होंने 21 लाख का पैकेज छोड़ के अभी वर्तमान में ऑर्गेनिक फार्मिंग में उन्होंने महीने में 2 लाख की सैलरी कमा रही है। और किस में कमा रही है? मशरूम प्रोडक्शन में। मशरूम में वर्तमान में महीने के 2 लाख रुपए कमा रही है ऑर्गेनिक फार्मिंग करके। मशरूम प्रोडक्शन है, या फिर ऑर्गेनिक सब्जियां हैं, ऑर्गेनिक फ्रूट है, यहाँ तक कि युवा दिलों की धड़कन का कप्तान महेंद्र सिंह धोनी, वो भी अभी ऑर्गेनिक खेती की ओर आगे बढ़ रहे हैं। और उन्होंने अभी वर्तमान टाइम में पपीता की खेती के लिए अभी ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं और अपने फार्म हाउस पर पपीता की खेती करने लगे। तो आज KCP के क्लासेस में मेरा BSc एग्रीकल्चर के बारे में पूरी विस्तृत जानकारी दी, क्या स्कोप है क्या नहीं है, कौन 12th पास में कौन कौन से एग्ज़ाम देने नहीं, उसमें मेरे को कौन सी कॉलेज मिलेगी, स्कोप क्या है, गवर्नमेंट प्राइवेट, तो उसके बारे में ये बताया। और आप सभी का धन्यवाद जो कि मेरे लिए थोड़ा सा समय निकाला। आप सभी का बहुत बहुत आभार हूँ। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।